हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम, उस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। है ना। मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ इस चैप्टर के बारे में कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। हालांकि इससे जो मैकेनिक्स का जो हमारा पोर्शन होता है उससे क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जो आते हैं इस टॉपिक से आते हैं उसका वेटेज है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसका एप्लीकेशन है ना। जो भी हम लोग अभी तक जैसे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का यूज जो है ग्रेविटेशन में देखने को मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि एक ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहां पे आपको क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी। तो जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इसका भर 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 के यूज होगा। ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस टॉपिक का जो एप्लीकेशन है वो आगे आने वाले चैप्टर में यूज होगा। ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा गोल है ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। अभी तक हम लोग क्या देख लिए थे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम ये देखे थे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी तब आता है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज होता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन के चेंज के कारण जो है पोटेंशियल एनर्जी आता है। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या है उसका आपको बता दिया मैंने कि क्या होगा अभी जो इसका यूज होगा। अभी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन चैप्टर में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में होगा, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसका, जो हमारा नेक्स्ट एनर्जी है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पहले भी क्लास 10th में और पढ़ रखे हैं, है ना। गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब गति का ऊर्जा। हाँ, गति का ऊर्जा मतलब क्या, कि ऐसे एनर्जी जो कि वेलोसिटी के कारण हो, जो कि मतलब क्या मोशन के कारण हो, है ना। ऐसे ही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएगा उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और जब किसी जब एनर्जी ऐसे एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के मोशन के द्वारा आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गतिज ऊर्जा, या उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed the energy possessed by ठीक है ना, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, पार्टिकल इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। हम लोग यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे वो कौन सा काइनेटिक एनर्जी होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग बात करते हैं, हम लोग जनरली जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं ये होता है 1/2 mv²। ये क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है। ये 1/2 mv², ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मास इनटू उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो 1/2 mv², उसके द्वारा जो एनर्जी आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सा एनर्जी है, ट्रांसलेशनल। सर ये क्या होता है, ट्रांसलेशनल, क्या बात कर रहे हो आप, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये
ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जब भी हमारा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट क्या होगा, है ना, लीनियर पाथ पे ट्रेवल करेगा, लीनियर पाथ पे ट्रेवल करेगा, तो उसके द्वारा जो एनर्जी गेन किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और वही क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मानकर चलिए, हम लोग जब रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, रोटेशनल चैप्टर में जब रोटेशनल जब पढ़ेंगे वहां पर, तो क्या होगा, वो रोटेट होता है अपने एक्सिस के अबाउट, एक्सिस के अबाउट, तो वहां पर कौन सी एनर्जी आती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। वहां पर एम के जगह पे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, क्या होता है उसका 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आता है, एम के जगह पे आई जाता है, वी के जगह पे ओमेगा आ जाता है। तो हम लोग जो भी यहाँ पर बात करेंगे इस काइनेटिक एनर्जी के बारे में, वर्क पावर एनर्जी में, ये कौन सा होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इसके पास यदि m, ये m मास है इसका, और v वेलोसिटी से ये सीधी रेखा में जा रही है ना, तो लीनियर पाथ पे जा रहा है, इसमें कोई रोटेशन नहीं है ना। तो ऐसे ही एनर्जी को, इसी इसी तरह के एनर्जी को, ये जो एनर्जी, इसमें जो एनर्जी आएगा इसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी। और दैट इज होता है 1/2 mv²। समझ गए, ये है हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। मतलब हमारा पार्टिकल v वेलोसिटी से सीधी रेखा में जा रही है, लीनियर पाथ पे जा रहा है, तो इसके द्वारा जो एनर्जी प्रोसेस किया जाएगा उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। रोटेशनल चैप्टर में वहां पर क्या होगा, रोटेशन, मतलब ट्रांसलेशन के अलावा भी रोटेशन भी आएगा, तो उसमें दो दो तरह की एनर्जी आ जाएगी, एक तो ट्रांसलेशन एनर्जी और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इतना बात समझ गए आप लोग, सॉरी। चलिए, अब जो ब्रह्मास्त्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस ब्रह्मास्त्र को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, जिसका नाम क्या है, वर्क पावर एंड एनर्जी। सो ए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाय, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। इसकी झलक आपको जब हम लोग लास्ट में जब हम लोग कर रहे थे, मैं क्या कर रहा था, जितने भी किसी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स लग रहे थे, है ना, उस ऑब्जेक्ट का क्या था, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं था, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी थी। तो हम लोग जितना भी उसको फोर्स को हम लोग निकाल रहे थे, तो वर्क डन बाय टोटल फोर्स 0 आ रहा था। तो उसी का वही झलक है, वहीं से आया है वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस मतलब क्या, कोई सा भी फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, जितने तरह के फोर्सेस हैं सब फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर आप क्या क्या बोलना चाह रहे हो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस में यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे के सारे फोर्स, कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, सारे के सारे फोर्स का ये थ्योरम एप्लीकेबल है। मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज क्या निकालते हैं, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, भरपूर इसका यूज होगा। ये तो छोटा सा आपको थ्योरम लग रहा है ना, छोटा सा थ्योरम लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे ना तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, इस छोटे से थ्योरम का कितना एप्लीकेशन है।
मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस मींस कोई सा भी फोर्स हो दैट इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होगा, इक्वल्स टू होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, जो इक्वल्स टू होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल का। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर पे हम लोग, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हम लोग पढ़ लिए। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस क्वेश्चंस खेलेंगे, है ना, क्वेश्चंस क्वेश्चंस खेलेंगे, तब जाकर के आपको क्लैरिटी आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ये, कुछ स्प्रिंग है, ठीक है, कोई स्प्रिंग है जो ये इनिशियल पोजीशन पे, मतलब इस पर कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, ये अपने इनिशियल पोजीशन इसको मान लेते हैं, या नेचुरल पोजीशन इनिशियली यहाँ ये है। उसके बाद ठीक है, ये स्प्रिंग है, मैं क्या करता हूँ इसमें m मास का एक ब्लॉक अटैच करता हूँ इस स्प्रिंग के साथ में, और यदि m मास का यदि ब्लॉक मैं अटैच करूंगा, ब्लॉक यदि मैं अटैच करूंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग नीचे आएगा, है ना, ग्रेविटी की वजह से उसको नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस ब्लॉक पे नीचे में हाथ लगाता हूँ और धीरे 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 उसको आने देता हूँ, मतलब कुछ इस तरह से उसको मैं आने देता हूँ। यहां पर ये आ गया, ठीक है, ये m मास का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सही, क्या बोल रहे हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन तो जब मान लीजिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या, नेट फोर्सेस पर जीरो है, जितना mg है उतना क्या स्प्रिंग के ऊपर के इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। मतलब इसको मैं धीरे 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 यहाँ तक, यदि मान के से ब्लॉक आने का, इसको यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे हाथ ने हटा लिया, तो ये यहाँ पर स्थिर रह गया और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर गया। थर्ड केस इसमें ये हो सकता है, क्या हो सकता है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, सेम स्प्रिंग है, एम मास मैं इसमें अटैच कर दिया, एम मास मैंने इसमें अटैच कर दिया और हाथ उत नहीं लगाया, छोड़ दिया एम मास पे, तो झटके से स्प्रिंग में, झटके से स्प्रिंग क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो उस टाइम पर क्या होगा, ये मैक्सिमम इलोंगेशन होगा इस स्प्रिंग में, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, है ना। जैसे ब्लॉक अटैच के हाथ को हटा लिए, मतलब ब्लॉक अटैच में हटा लिए, इसमें क्या कर धीरे धीरे इसको लेके आ रहे थे, है ना, धीरे धीरे हाथ पे आ गए थे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। यदि मान के चलिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग में ब्लॉक हमने लगा दिया और हटा लिया, तो मतलब क्या, पूरा मतलब स्प्रिंग वहां तक जाएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, तब स्प्रिंग फिर से क्या करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब यहाँ तक क्या आएगा, यहाँ तक ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा मोमेंटरली, थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी क्या जीरो हो जाएगा, फिर से ये ऊपर की तरफ क्या करेगा, स्प्रिंग खींचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम लोग इसको ब्लॉक अटैच कर दिए, यहाँ पर इनिशियली पोजीशन पे ब्लॉक अटैच कर दिए और उसको मैं यदि मैंने छोड़ दिया, तो जो इसमें ब्लॉक में जो जो इंस्टेंट जो ब्लॉक आएगा, उसके बाद जो जर्क के साथ जो ब्लॉक नीचे गिरेगा, तो उस टाइम पे स्प्रिंग में क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो आपको पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है कि भाई स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। इसमें तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मान लेते हैं कि यहां से
ये एक्स नॉट इसमें क्या हो गया, एक्स नॉट आ गया, और यहां से जो यहां तक आया, हमारे पास क्या, मैक्सिमम, मतलब यही क्या हो गया, मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया इसमें, मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया। और वही चीज आपसे पूछ रहा है कि भाई एक्स मैक्स हमको तुम बताओ। तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या, यहां पर हम लोग यूज करेंगे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, जब भी आपको मैक्सिमम की बात किया जाए तब आप उस टाइम पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। कोई भी चीज का मैक्सिमम फाइंड करने के लिए बोला जाए तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, ठीक है। बाय WET, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, किस किस फोर्स का वर्क है, कौन कौन सा फोर्स है, वर्क डन बाय क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रहा है, और क्या है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। मैक्सिमम इलोंगेशन पूछ रहा है, ये यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पे है, मतलब नेचुरल पोजीशन पे है, इस टाइम पे स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, नेचुरल लेंथ पर है ये। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, वर्क डन किसके किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा आएगा और स्प्रिंग के द्वारा। स्प्रिंग कितना वर्क किया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, ये आएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना किया है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना किया है इस केस में इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी, अच्छा mg भी नीचे की तरफ और इलोंगेशन भी नीचे की तरफ, मतलब वर्क डन बाय यदि ग्रेविटी निकालें तो ये आएगा mg इंटू एक्स मैक्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स मैं आपको बताया था हमेशा ये आता है k/2 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। x2 मतलब कितना, x मैक्सिमम, इसमें क्या हो गया, एलोंगेशन हो गया। x2 क्या है, जीरो है, मतलब x1 क्या है, जीरो। इनिशियली कहाँ पे है, जीरो पे है, इनिशियली कहाँ पे है, जीरो पे है, इनिशियली कहाँ पे है, उसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, बिल्कुल सही। और कहाँ तक आया, x मैक्स तक, मतलब x2 कितना आ गया, x मैक्स, मतलब x मैक्स का स्क्वायर, उसके बाद ये क्या हो गया, जीरो का स्क्वायर। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये हमारा इसको, इस वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे मोमेंटरली जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाएगा। और वो मैक्सिमम इलोंगेशन आपसे पूछ रहा है, मतलब थोड़े टाइम के लिए, जिस भी टाइम के लिए यहाँ पर ये रुकेगा वहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, थोड़ी देर के लिए तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना उसकी, तब तो उसके बाद ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचेगा, मतलब यहाँ पर आकर के मैक्सिमम इलोंगेशन के केस में आपको फाइनल वेलोसिटी कितना करना पड़ेगा, ब्लॉक का जीरो करना पड़ेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, जीरो। इनिशियली तो, इनिशियली भी क्या था, यहाँ पर जीरो, हमने ब्लॉक अटैच किया और उसके बाद रिलीज कर दिया, इनिशियली क्या था, जीरो, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल जीरो। तो ये ब्यूटी है वर्क पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम का, कि आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो हो, जीरो मतलब ऐसा नहीं हमेशा होगा जीरो। हाँ, इसका के, हाँ के मतलब के स्प्रिंग कांस्टेंट आपको के दिया हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको के दिया हुआ है। मैं बताया था कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है अच्छा, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, mg एक्स मैक्स इक्वल्स टू, ये आ जाएगा k/2 एक्स मैक्स का एक्स स्क्वायर है ये, और ये कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से यदि हम लोग एक्स मैक्सिमम की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा क्या, 2mg अपॉन के, 2mg अपॉन के, ठीक है। मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन इस स्प्रिंग में कितना होगा, 2mg अपॉन के। समझ गए किस तरह से हम लोग लगा रहे हैं इसको, उस चीज को आप लोग समझ गए है ना। अब इस चीज को देखते हैं हम लोग कि ये x नॉट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे,
इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना होगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो हमारे ब्लॉक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, उस पर क्या मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या, नेट फोर्स क्या है, 0 है। मतलब mg नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, क्या, स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट। तो यहां से यदि एक्स नॉट निकाले तो ये क्या आ जाता है, mg अपॉन के। ये आ गया mg अपॉन के, और यहां से देखिए ये 2mg अपॉन के आ गया। मतलब जितना जितना इलोंगेशन उसके क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, उसका डबल होता है कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे। कंक्लूजन आप लोग देख सकते हैं, है ना। कंक्लूजन क्या आ रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जितना एलोंगेशन होता है वो डबल होता है किसका, इक्विलिब्रियम पोजीशन का। ये लोग आप लोग देख लीजिए इसको, मतलब कंक्लूजन आप लोग उसको ध्यान में रखिए। समझ गए। इस एग्जांपल को आपको अच्छे से समझिए कि किस तरह से वर्क एनर्जी एंड थ्योरम क्या होता है, अप्लाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग। ये पुली अटैच्ड है, इससे पुली है, ये स्प्रिंग है, और एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक इस सरफेस पे इस तरह से रखा हुआ है, और जो पुली का दूसरा एंड है इससे स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है आपसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि फाइंड ये बोल रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m so that ब्लॉक कैपिटल M, ये वाला ब्लॉक कैपिटल M लिफ्ट ऑफ। कह रहा है कि भाई इस ब्लॉक का कितना मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर दें, रख दें, जिससे ये ब्लॉक क्या हो जाए, लिफ्ट हो जाए, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए, है ना। जैसे मान के चलिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। एक तो क्या होगा, जब इस कैपिटल M को यदि मैं इसके बराबर कर दूं, तब जाकर क्या होगा, ये लिफ्ट हो जाएगा, तब जाकर लिफ्ट हो जाएगा, है ना। यदि मान के चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, mg कैपिटल M यदि यहाँ पर रख देता हूँ तो mg फोर्स नीचे लगेगा, उसी में क्या होगा, इतना फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। मतलब ये क्या हो जाएगा, kx बराबर क्या हो जाएगा, mg। टेंशन इधर पे आएगा तो इस टेंशन के ऊपर क्या, मतलब इसका फोर्स कितना आएगा, kx। और इसी यदि kx बराबर क्या हो जाएगा, mg, तो जैसे ही mg लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नीचे की तरफ कैपिटल mg लगेगा, इसमें mg लगेगा। तो मतलब kx यदि स्प्रिंग फोर्स यदि mg के बराबर हो गया, कैपिटल mg के बराबर, तो इसको लिफ्ट कर देगा। क्या कोई दूसरा रीजन हो सकता है क्या, मैं इससे कम मास पर मिनिमम मास का कह रहा है कितना हम इसमें अटैच करें, जिससे जाकर के क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो ये तरीका है कि भाई जितना मास है उतना मास लगा दीजिएगा तो लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। दूसरा, यदि स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन हो जाए, व्हेन there is a maximum elongation in spring, जब मैक्सिमम इलोंगेशन यदि हम लोग करवा दे इसमें, तब भी जाकर के क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक लिफ्ट हो जाएगा। स्प्रिंग
then block will lift off। तो मैक्सिमम इलोंगेशन हम लोग अभी अभी देखे थे कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होता है स्प्रिंग में। यदि ब्लॉक मान के चलो उससे m मास यदि अटैच है तो मैक्सिमम इलोंगेशन अभी जस्ट हम लोग निकाले, ये क्या होता है 2mg/k। मैक्सिमम इलोंगेशन क्या हो गया 2mg/k, अभी जस्ट पढ़े हम लोग। इतना मैक्सिमम इलोंगेशन हो सकता है। मान के चलिए मैक्सिमम इलोंगेशन x मैक्स बराबर क्या आ गया 2mg/k। ये क्या हो गया मैक्सिमम इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग। ठीक है, इतना मैक्सिमम इलोंगेशन हो सकता है। अच्छा, इसमें यदि मैक्सिमम इलोंगेशन हो गया तो स्प्रिंग फोर्स इस वाले पे स्प्रिंग फोर्स फिर क्या लगेगा। मैक्सिमम इलोंगेशन यदि हो गया तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, जो इसका जो टेंशन होगा, टेंशन इसका क्या स्प्रिंग फोर्स ही तो लगाएगा ऊपर की तरफ लगेगा, तब ये ब्लॉक होगा, लिफ्ट ऑफ होगा। मतलब F इंटू स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स FSP क्या हो जाएगा K इंटू एक्स मैक्स, मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन हम इतना हो जाएगा 2mg/k। तो मिनिमम मास मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं, तो kx मैक्सिमम, अब k इंटू 2mg/k, ये क्या हो गया स्प्रिंग फोर्स। अब इतना स्प्रिंग फोर्स है, इसमें मैक्सिमम इलोंगेशन यदि हो गया तो ब्लॉक ऑटोमेटिक लिफ्ट हो जाएगा, है ना। मतलब इस ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए यदि ये के मैक्सिमम ये स्प्रिंग फोर्स है ऊपर की तरफ जितना लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए इसके वेट के बराबर, दैट इज mg। मैक्सिमम इलोंगेशन है तो उसको क्या करेगा ऊपर ले जाएगा, और ऊपर ले जाएगा कब, जब ये लिफ्ट हो गया, क्या मतलब जिस मोमेंट पे लिफ्ट होगा उस मोमेंट पर इसमें जो मैक्सिमम इलोंगेशन जो स्प्रिंग के द्वारा है उसके द्वारा जो फोर्स होगा वो इक्वल्स टू होना चाहिए इसके वेट के। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये भी क्या होगा, ये मतलब आप लोग जानते हैं। तो k इंटू 2 mg/k ये इक्वल्स टू होगा mg का। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया। मतलब यहां से यदि हम लोग m बराबर यदि m/2 रख दें तब जाकर के भी ये क्या हो जाएगा लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। मतलब इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम m बराबर m/2। मतलब मैक्सिमम तो यदि आप इसमें कैपिटल M लगा दीजिए फिर भी लिफ्ट हो जाएगा, लेकिन m इक्वल टू m/2 रखेंगे, आप उसको लिफ्ट कराना चाहते हैं तो क्या कीजिए, आप उसको ब्लॉक को m/2 यहाँ पर जितना मास का ये है उसका आधा मास लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, है ना, ऊपर ले जाइए और छोड़ दीजिए, वहां से हाथ को हटा लीजिए, बस क्या हो गया स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा और ब्लॉक को क्या करेगा लिफ्ट कर लेगा। मतलब ये जितना है मास m उसका यदि आधा मास यदि आप इधर लगा देंगे तब भी आप क्या कर सकते हैं ब्लॉक को लिफ्ट कर सकते हैं, है ना। समझ में आया क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है कि कितना मिनिमम मास हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं जिससे ब्लॉक क्या हो जाए लिफ्ट हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा m/2। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखते हुए, ठीक है, बन पाया या अच्छे से नहीं बन पाया, और ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है इंक्लाइंड बेज पे, है ना, स्प्रिंग से ये अटैच्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर स्प्रिंग से है, उसके बाद ये पुली से अटैच्ड है ब्लॉक, और इसमें मान लीजिए कि ये ब्लॉक इसको क्या बोल रहा है, ये
कि 10 सेंटीमीटर पे आकर के ये रुक जाता, मतलब इसमें 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। 2 kg का ब्लॉक है ना, के दिया हुआ आपके पास 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और ये 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, और ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है ना, यहां से लेकर के यहां तक 10 सेंटीमीटर है डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो कह रहा है, और ये जो जो एंगल है इंक्लाइंड वेज का, ये 30 डिग्री है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम block is released from block is released when spring is unstressed. Yes, when जब स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन नहीं था, मतलब अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग था, उस टाइम वहां पे क्या किया, ब्लॉक को रिलीज किया गया। व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड, व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड, if it stops after moving 10 centimeter, if it stops after moving 10 centimeter, after moving 10 centimeter, find mu. Find mu. ठीक है, ये हमारा सरफेस जो इंक्लाइन वेज वाला, ये सरफेस भी क्या है, रफ सरफेस है। तो आपसे बोल रहा है कि भाई इसका म्यू फाइंड करो, आप लोग ट्राई करो खुद से। ठीक है, ट्राई कर लिए, 1 2 3 4। शुरू करने जा रहा हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है, कि इसका 100 न्यूटन पर मीटर है, और इसमें पूछ रहा है कि भाई इसका म्यू बताओ। इस केस में भी हमको क्या वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन कौन सा फोर्स आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, और कोई फोर्स आएगा क्या, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ये होगा, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सबका वर्क डन होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल के, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल के। जितने भी वर्क लग रहे हैं, जितने भी मतलब वर्क है, सॉरी, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उसका वर्क डन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होगा। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी है ना, इंक्लाइन प्लेन के बारे में कर रहा है। आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम तो मस्त तरीके से पता होगा। ये mg होता है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg साइन थीटा होता है, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा होता है। अच्छा, इस डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर गया हुआ है, तो वर्क डन आप लिखना स्टार्ट कीजिए।
वर्क डन लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो एम जी इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा आएगा, एम जी साइन 30 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100। उसके बाद वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो भी फोर्स होगा ये हमेशा क्या सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब फोर्स क्या आ रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट इधर, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है -k/2 x2 - x², x2 - x1 का स्क्वायर। अनस्ट्रेस्ड कंडीशन से रिलीज किया गया है, अनस्ट्रेस्ड कंडीशन से रिलीज किया गया है, उस टाइम पर क्या था, एक्स इनिशियली क्या था, जीरो, और उसके बाद 10 सेंटीमीटर पे आया है, मीन्स 10/100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा वर्क डन का, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, इसकी टेंडेंसी है ऊपर नीचे आने की, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और क्या आता है, म्यू म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस 30 डिग्री। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 10/100, 10/100, ये हो गया आपको इक्वल्स टू जीरो। एक मिनट, ये फाइनल माइनस के इनिशियल कह रहा है कि भाई स्टॉप्स हो जा रहा है, 10 सेंटीमीटर चलने के बाद स्टॉप हो जा रहा है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसका क्या होगा, जीरो, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका क्या, जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। और रिलीज कर रहे हैं, ब्लॉक इज रिलीज्ड, मींस इनिशियल वेलोसिटी भी इसका क्या है, जीरो है, मतलब कि फाइनल माइनस के इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो, दैट इज जीरो। अब क्या करते हैं हम लोग, सबका वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं, यही तो मास है, इसका मास का 2 kg इसका वेट है दिया हुआ है। अब चलिए 2 × 10, बिल्कुल सही, sin 31/2 × 10/100 माइनस 100 के की वैल्यू 100/2, और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/10 ये हो जाएगा 1/100, बिल्कुल सही। उसके बाद यहाँ से आते हैं, म्यू हमको निकालना है, एम की वैल्यू हम लोग रखते हैं 2, जी का वैल्यू रखते हैं 10, cos 30 का वैल्यू रखते हैं हम लोग कितना, √3/2, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 10/100, दैट इज जीरो। अब हम लोग यहाँ से कट पिट करते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है, जीरो 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 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, दैट इज यहाँ से कितना आ गया 1, ये 100 कैंसिल हो गया, 1 - 1/2। यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, मतलब हाँ ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास μ√3 = 0। अब 1 माइनस तो 1/2, ये आ जाएगा आपके पास 1 - 1/2, दैट इज 1/2, और ये आ गया μ√3, और यहाँ से यदि हम लोग म्यू की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 1/2√3। समझ गए, देख रहे हैं आप, देख रहा है विनोद, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके कैसे कैसे क्वेश्चनों को जल्दी से हल कर दिया जा रहा है। तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा वर्क एनर्जी थ्योरम को। और एससी वर्मा से आप लोग क्वेश्चंस लगाइए, आपको अप्लाई करके देखिए कि कहाँ, मतलब कहाँ पर हम लगा पा रहे हैं। ठीक है, एससी वर्मा में ढेर सारे क्वेश्चंस है, वर्क पावर एनर्जी पर जाइए, जहां तक का जितना भी डिस्कशंस किए हैं आपको क्वेश्चंस बनेगा, नहीं होता तो उसका सॉल्व एग्जांपल कीजिए, मेहनत कीजिए अपने से, क्वेश्चंस बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, कंसेप्ट से आपको समझ में आएगा। तो कृपया कृपया करके आप लोग जाएं, बुक निकालें एससी वर्मा, वहां से क्या करें, सॉल्व करना शुरू करें। मैं रहूं, समझ आया या नहीं आया?
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। जितने भी फोर्स लग रहे थे मैंने लिख दिया। कौन कौन से फोर्स लग रहे थे? यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा था, नॉर्मल यहाँ पर सरफेस के द्वारा नॉर्मल वो लिख दिए। स्प्रिंग का फोर्स लग रहा तो वर्क डन हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है तो उसका वर्क डन होगा। सब फोर्स को लिख दिए और इक्वल्स टू कर दिए किसके? के फाइनल माइनस के इनिशियल के। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमको ना कंजर्वेटिव फोर्स देखना है ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखना है, जितने भी फोर्स है सबका वर्क डन निकालो, के फाइनल के इनिशियल करो, जो पूछ रहा है वो निकाल दो, वैल्यू आ जाएगा। समझ गए? और भी इसका तगड़ा एप्लीकेशन है ना, मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चंस और किया जाए। चलिए इस क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है। कोई कार्ट है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक कार्ट है हमारा, और इस कार्ट के सीलिंग से एक मास लटका हुआ। थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊं क्या? थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं यार। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस, यस दिख रहा है ना। और इसके सीलिंग से एक बॉल लटका हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सडनली ये रुका हुआ है, सडनली इसमें इसमें जर्क मतलब एक्सीलरेशन देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बॉल डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर आ जाता है इस थीटा एंगल से। मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया डायग्राम से, मजा नहीं आया। एक मिनट थोड़ा सा रुको तो मजा दिलाते हैं। इसको करो सिलेक्ट। ये है हमारा कार्ट, इसमें है बड़े बड़े दो चक्के, इसके सीलिंग से लटका हुआ है एक बॉल, और ये डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आ गया है थीटा एंगल से। ठीक है बच्चा लोग, ये एम मास इसका है दिया हुआ, एम मास है इसका दिया हुआ। अब कह रहा है ये तो तुम्हारा हो गया सरफेस, समझ गए? सॉरी, सरफेस। अब कह रहा है सडनली फाइंड मैक्सिमम एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग vehicles starts moving with acceleration a. Find maximum deflection of strings। strings है maximum deflection, मतलब ये हमारा क्या है, कार्ट है। ये क्या हुआ, अचानक ए एक्सीलरेशन इसमें दिया गया, तो भाई जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा ऐसे चलना स्टार्ट करता, क्या ये बॉल का पीछे की तरफ भागेगा, तो भाई कितना इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ है वही फाइंड करना है। फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ। अब जब भी मैक्सिमम की बात की जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम अपना ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड मैक्सिमम स्ट्रिंग when vehicles starts moving, when vehicles starts moving with acceleration, with acceleration a। अब आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीजें समझनी होगी। आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आप
सही से यदि नहीं पढ़े हैं तो आप कैसे करेंगे इसको? पॉइंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये कोई स्ट्रिंग है, उससे हमारा बॉल लटका हुआ है एम मास का। स्ट्रिंग में इस गाड़ी में अचानक से एक्सेलरेशन आया, गाड़ी चला ऐसे आगे की तरफ, तो बॉल पीछे की तरफ भागेगा। तो भाई कितना मैक्सिमम इसमें डिफ्लेक्शन होगा, यही चीज इसको दिखाना है। कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, यही चीज क्या करना है, उसको बताना है। समझ गए? चलिए क्या करें क्या करें। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, मैक्सिमम इलोंगेशन की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे पहले इसका क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अच्छा, इस लेंथ है, इसका लेंथ आपको एल दिया हुआ है बच्चा लोग, इसका एल आपको दिया हुआ है, ठीक है, एल दिया हुआ है, इसका एल आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसका देखिए यहां से यहां, मतलब ये जो पाथ है, ये पाथ ये कुछ तरह से सर्कुलर पाथ होगा। इतना तो समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है बच्चे, क्या होगा? सर्कुलर पाथ होगा। ये इसमें इसमें ये क्या है? mg है, और ये देखिए ये इसमें टेंशन है, ये क्या है? टेंशन है, टेंशन होगा। mg नीचे होगा, टेंशन ऊपर होगा कि नहीं होगा बाबा? mg फोर्स यदि लगेगा नीचे की तरफ, ये इसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, मतलब t इक्वल्स टू क्या है? mg है। तो वर्क डन किसके किसके द्वारा आएगा? मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय किसके द्वारा? टेंशन के द्वारा। दो ही तो फोर्स है इसमें, कौन कौन सा? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल्स टू क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल माइनस के इनिशियल। देखिए मतलब क्या मस्त आपको अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चंस पे, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है रे बाबा। सीधा सीधा अब मैं इसको फिर से, उसको मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूं, यहां पर बना लेता हूं थोड़ा सा, उसको मैं छेड़छाड़ नहीं करता हूं। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, बताइए 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 बताइए, ये थीटा दिया हुआ है एंगल, ये थीटा दिया हुआ है, ये एल है, ये एल है, ये यहां से लेकर के यहां पे आ गया है, और ये वाला देखिए, इसके यदि सामने यदि हम लोग जाएं तो यहाँ पे आ गया। तो ये कितना है? ये यदि हमारा एल है तो ये कितना होगा? एल कॉस थीटा, सॉरी, एल कॉस थीटा ये हो जाएगा। बाबा रे, मैं तो गलती कर रहा हूँ। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें यदि हम लोग निकालें साइन थीटा कॉस थीटा निकालते तो ये एल कॉस थीटा होगा, बिल्कुल सही। और ये क्या है? एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं? बड़े से फिगर में बनाऊं क्या? हटाओ इसको, बड़े से फिगर में बनाता हूं बाबू, बड़े से फिगर बनाऊं क्या? हाँ, क्या कर रहे हैं? ये स्ट्रिंग मास इधर से लटका हुआ है, ये इधर आ गया, ये इधर यहां से आ गया, तो अब यहां से देखते हैं कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ रे बाबा, इतना कितना ऊपर चला गया ये, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको, तो ये कितना हो गया? थीटा। ये थीटा है, ये एल है, तो ये एल कॉस थीटा होगा, एल कॉस थीटा होगा, और ये एल साइन थीटा होगा रे बाबा, एल साइन थीटा होगा। एल कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग एल है, तो एल माइनस एल कॉस थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना? एल माइनस एल कॉस थीटा। समझ में आया इतना? समझ में आया कितना? एक चीज तो मैं भूल ही गया, इसमें एक्सीलरेशन ए है, यदि मैं इसके रेफरेंस में देखूं, इसके रेफरेंस में ऑब्जर्वर को मैंने यहां पर बैठा दिया कार्ट में, उसके रेफरेंस में मैं देखूं तो सूडो फोर्स लगेगा इस बॉल पे, दैट इज एम एन टू ए, ए के पीछे की तरफ फोर्स तो लगेगा रे बाबा। ऑब्जर्वर यदि आगे की तरफ जा रहा है तो ऑब्जर्वर के सूडो फोर्स क्या लगता है? जल्दी जल्दी बताइएगा, सूडो फोर्स क्या लगता है?
ऑब्जर्वर जिधर जा रहा है उसका एक्सेलरेशन का निगेटिव करके मार देते हैं हम लोग सूडो फोर्स। ये क्या हो गया ma, मतलब वर्क डन बाय सूडो फोर्स। वर्क डन बाय सूडो फोर्स तो आएगा, वो वर्क डन बाय सूडो फोर्स आएगा। अच्छा, L माइनस एल कॉस थीटा हो गया। एक तो फोर्स लग रहा है वर्क डन बाय सूडो फोर्स दैट इज ma, इस पर क्या लग रहा है, एक ma। अच्छा, वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको समझ में आ रहा है क्या, निगेटिव हो रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन लग रहा है ये mg, और देखिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। ये इसको लाइन को यदि हम लोग बनाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो गया है इतना ऊपर के तरफ, तो क्या हो जाएगा L माइनस एल कॉस थीटा। मतलब वर्क डन बाय यदि हम लोग लिखें ग्रेविटी का वर्क डन बाय, इसको थोड़ा बाद में लिखते हैं, पहले ग्रेविटी का हम लोग समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे कि mg नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन बॉल यहां से जाने के बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, L माइनस एल कॉस थीटा का, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, L माइनस एल कॉस थीटा का। ये इतना ऊपर चला गया है, दैट इज mg माइनस में आ जाएगा, है ना, L माइनस एल कॉस थीटा। ये हो गया। उसके बाद वर्क डन बाय टेंशन, ये हमारा क्या है रे, टेंशन है। ये क्या है, टेंशन है, टेंशन है। और इसका यदि यदि हम लोग कंपोनेंट ले तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ऊपर में क्या है, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। अच्छा, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, टेंशन फोर्स हम लोग निकालते हैं वर्क डन बाय सूडो फोर्स। अच्छा, सूडो फोर्स का, सूडो फोर्स यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था बॉल और सूडो फोर्स लगा तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फोर्स के डायरेक्शन में, L साइन थीटा, दैट इज ma L साइन थीटा। ये क्या होगा, वर्क डन बाय सूडो फोर्स। मैं क्या लिखा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्या, कंफ्यूज हो जाएंगे क्या। वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ से हटा देता हूँ मैं, और एक तरफ से लिखता हूँ ना, नहीं तो ऐसा लगेगा आप लोगों को कि ये वर्क डन बाय ग्रेविटी है रे बाबू। वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाय, मैं उसके बाद लिखूंगा नॉर्मल का, फिर लिखूंगा वर्क डन बाय टेंशन फोर्स दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। अच्छा, वर्क डन बाय क्या लिख दिया मैंने, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स ma, सूडो फोर्स इस पर लगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से लेकर के यहां तक, L साइन थीटा, L साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एम फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, इधर हुआ है, मतलब एम ए इंटू एल साइन थीटा। उसके बाद वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स का जीरो। अरे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स तो हमेशा जीरो आएगा। अच्छा, ये जो पाथ है इसका, ये सर्कुलर पाथ होगा, इस पर क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, मतलब ये ऑलवेज रेडियल डायरेक्शन में होगा। ऑलवेज क्या होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर है अपने पाथ का, और फोर्स क्या लग रहा है, ये क्या हो गया, ये रेडियल डायरेक्शन में हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो हो गया। अच्छा, वर्क डन बाय टेंशन, एक मिनट थोड़ा सा, ओके 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 ओके। ये वर्क डन बाय, यही तो टेंशन है यहाँ पे क्या, ये जो मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ ना, सॉरी, अरे यार, एक्सट्रीमली सॉरी, ये कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है बाबू रे। वर्क डन बाय टेंशन, अच्छा वर्क डन बाय टेंशन, भाई बॉल लटका हुआ है तो कहाँ से नॉर्मल लगेगा, टेंशन लगेगा ना स्प्रिंग में, दिमाग का। हाँ, तो कोई फोर्स नॉर्मल कब लगाता है, यहाँ रख दिए, अब ये लगा रहा है हाथ इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ, भाई वो तो लटका हुआ है स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा, तो वर्क डन बाय टेंशन। अब ये टेंशन फोर्स जो है इसमें जीरो होगा, क्योंकि देखिए टेंशन फोर्स ये ऑलवेज क्या हो रहा है, इधर रेडियल डायरेक्शन में होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर के, तो इसके इसके इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब उस पॉइंट पर क्या है, ये
परपेंडिकुलर है, तो मतलब वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए? अब आती है के फाइनल माइनस के इनिशियल का भाई, मैक्सिमम इलोंगेशन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, वही जहां पे जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। और इनिशियली तो कह रहा है भाई रिलीज किया जा रहा है, उस टाइम पे रेस्ट में था, अचानक से दिया गया तो जीरो माइनस जीरो। अब यहाँ से देखिए तो, यहाँ से हम लोग देखें तो माइनस एम जी एल बाहर निकालते हैं तो ये आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं तो ये आ जाता है एम ए एल साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। अच्छा ये एम एम तो कैंसिल हो गया, ये एल एल भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मैं एक चीज समझ में पा रहा हूँ कि ए साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया आपके स्टेट जाएगा तो जी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। समझे क्या? अब ये ए साइन थीटा को हम लोग क्या लिख, कॉस थीटा को क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये क्या जगह प्लस 1। अब 1 1 2 दैट इज, यहाँ से यदि हम लोग देखें तो ए टू से यह क्या आ गया, ए साइन थीटा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन में थीटा पूछ रहा है ना, थीटा हमको निकालना है, तो ए साइन थीटा ये जी, और ये टू यदि आप बाहर निकाल लीजिएगा तो टू बाहर निकाल लीजिएगा तो 1 माइनस कितना बचेगा, 2 कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ रहे हैं? अब यदि यहां से हम लोग यदि करें तो ए ये भी 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2, इधर आ जाएगा 2 बाई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ए बाई जी, और ये आ जाएगा इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ से यदि हम लोग थीटा की वैल्यू निकालें तो ये आ जाता है क्या, 2 tan इनवर्स ए बाय जी, 2 tan इनवर्स ए बाय जी। समझ गए, 2 tan इनवर्स ए बाय जी। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, इसको फिर से देखिएगा आप लोग, है ना, फिर से देखिएगा इसको। अच्छा एक चीज इसमें और कर सकते हैं हम लोग, क्या एक चीज और कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम लोग मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यदि फोर्स, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि ये क्या होगा टी साइन थीटा। यहाँ पे यदि हमारा ब्लॉक आया, अच्छा यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, जो हम लोग स्प्रिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहां से। अच्छा ये टी साइन थीटा है, ये इसमें टेंशन टी है, इसका यदि कंपोनेंट निकालेंगे तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है। अच्छा ये टी यदि है, ये टी है, ये टी है, ये टी साइन थीटा नहीं होगा रे। ये यदि लीजिए एक बार मैं यहाँ पे फिर से बनाऊंगा इसको, टेंशन फोर्स का वैसे क्या था, वो वर्क डन जीरो था। इसमें यदि टी है, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो टी कॉस 90 माइनस थीटा ये आ जाएगा टी साइन थीटा, और इधर आ जाएगा क्या टी कॉस थीटा। समझ रहे हैं, इधर क्या आ जाएगा टी कॉस थीटा। ये टेंशन है, इसका रेजोल्यूशन करेंगे, ये 90 माइनस थीटा है तो ये cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उसके बाद ये साइन थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। मतलब और यहाँ पर एक यदि इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये क्या है mg, और एक यहाँ पर क्या लग रहा है स्यूडो फोर्स दैट इज ma।
समझ रहे हैं? तो एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लोग, स्प्रिंग वाले कॉन्सेप्ट से देखते हैं क्या मतलब कुछ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला कुछ सब पंगा आ सकता है क्या वहां से? तो ये आ जाएगा मतलब क्या, एट इक्विलिब्रियम पे यदि हम करें मतलब क्या हो, जितना फोर्स सब डायरेक्शन में फोर्स इक्वल्स टू मतलब टी कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया क्या, mg। उसके बाद देखिए तो टी साइन थीटा इधर है, ma इधर है, मतलब टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, ma। समझ रहे हैं बाबू? टी साइन थीटा, अच्छा इसको यदि हम लोग डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बाई जी। मतलब यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ए बाई जी। ये आ गया कितना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये आ गया क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और कह रहा है मैक्सिमम स्प्रिंग में क्या था, मैक्सिमम इलोंगेशन। यहाँ पर क्या कह रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या था वहां पर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का डबल होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से इतना है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, थीटा मैक्स इक्वल्स टू इसका डबल, दैट इज 2 tan इनवर्स ए बाय जी, दैट इज 2 tan इनवर्स ए बाय जी। देखिए दोनों से सेम आ गया है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, हम लोग इतना देख लिए आज। फिर उसके बाद इस पर 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पे, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, फिर पावर, फिर अपना वर्क एनर्जी पावर थ्योरम जो सॉरी वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है खत्म। ठीक है, तो फिर यहाँ तक आप लोग देखिएगा आराम से। तब तक के लिए बाय बाय एंड शुक्रिया।